हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को शुरू करेंगे और सारे सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। और क्लास के रिगार्डिंग आपको पता ही है, ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना। कॉल अवॉइड करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्लास में रहता हूँ या फिर कुछ ना कुछ काम कर रहा होता हूँ, सो आई माइट नॉट बी एबल टू रिसीव योर कॉल्स। सो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपको फटाफट रिप्लाई भी मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला सेंटेंस है मैंने एक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, अब सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, या है, ये है, ये जब सेंस आता है तो कौन सा सेंटेंस है? वो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को रटना नहीं होता है, सिर्फ समझने के मोटिव से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो मैंने एक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की है। सो आई हैव वर्क वेरी हार्ड। वेरी हार्ड की जगह आप रियली हार्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, सो आई हैव वर्कड। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक्शन आएगी। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, थर्ड फॉर्म आ गई वर्कड। सो आई हैव वर्कड वेरी हार्ड बनने के लिए, टू बिकम या फिर फॉर बिकमिंग एन एक्टर। ठीक है, हालांकि यहाँ पर टू बिकम का लॉजिक सही रहेगा, फॉर बिकमिंग लगा सकते हो, स्पोकन में कोई प्रॉब्लम इतनी है नहीं, लेकिन उसके कुछ सेंसेज हैं। तो ऐसे सेंस में जहाँ पर सब्जेक्ट ने किसी कोई काम को किया है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए सब्जेक्ट कोई बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आई वर्कड वेरी हार्ड टू बिकम एन एक्टर, एक एक्टर बनने के लिए। कई बार तो हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं होते थे। ठीक है, सो कई बार, मैनी टाइम्स, हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इस सेंटेंस को आप तीन तरह से बना सकते हो। वी डिडंट यूज टू हैव, वी डिड नॉट यूज टू हैव। दूसरा, वी वुडंट हैव, मतलब वी वुड नॉट हैव। तीसरा, पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में बना सकते हो, वी डिडंट हैव, हमारे पास नहीं थे, उस वाले सेंस में। तो हुआ करते थे, किया करते थे के सेंस में आप इन तीनों टर्म्स को यूज़ कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो वी डिडंट यूज टू हैव, वी डिडंट वुड हैव, या सॉरी वी वुडंट हैव, या फिर वी डिडंट हैव। मनी, खाना खाने के लिए, खाने के लिए, टू बाय फूड, या फिर फॉर फूड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन का यूज़ यहाँ पर आया भी के सेंस में। ठीक है, इवन को हम कहाँ लगाते हैं? या तो सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं या फिर एक्शन से पहले। यहाँ पर एक्शन है हैव, पोजेशन में मैंने बताया हैव एक्शन की तरह ट्रीट होता है, तो हैव से पहले लगा देंगे। सो मैनी टाइम्स वी डिडंट इवन हैव मनी, हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे, टू बाय फूड, खाने के लिए। एक बार मैं घर पर खाली था, कुछ खाया भी नहीं था। एक बार, वंस, मैं घर पर खाली था। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, आई वॉज एट होम विद नथिंग। ठीक है, आई वॉज एट होम सिटिंग आइडल, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। और कुछ खाया भी नहीं था, एंड हैडंट हैड एनीथिंग, या फिर हैडंट ईटन एनीथिंग। करेक्ट, यहाँ पर हैड क्यों लगाया? क्योंकि वो चीज़ उससे पहले की थी। जब मैं खाली बैठा हुआ था तो मैंने उससे पहले से कुछ नहीं खाया हुआ था, तो यहाँ पर हैड उस सेंस को देता है, और यहाँ पर हैड ही सही है। ठीक है, आई डिडंट हैव ये मत लगाना। ठीक है, सो आई वॉज एट होम विद नथिंग एंड हैडंट ईटन, या फिर हैडंट हैड एनीथिंग, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। एक जानकार है जो छोटे मोटे काम दिलवाते हैं। सो देयर इज़ अ पर्सन आई नो। अगर हम कैसे बोलते हैं ना कि भाई वहाँ पर बहुत सारे जानकार हैं मेरे, तो इस जानकार से धोखा मत खाना। एक्वेंटेंसेस, पीपल हुम आई नो, या फिर पीपल हु नो मी, इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज़ अ पर्सन, ठीक है, आई नो, बस यहाँ तक एक सेंटेंस है। देयर इज अ पर्सन आई नो। अगर यहाँ पर आप WH वर्ड का यूज करोगे तो हुम आएगा, हु नहीं आएगा। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि देयर इज अ पर्सन हु आई नो। ठीक है, यहाँ पर बनेगा कि देयर इज अ पर्सन हुम आई नो, जिसको मैं जानता हूँ। अब आगे सेंटेंस है, जो छोटे मोटे काम दिलवाते हैं। अब यहाँ पर वो बंदा, जो वाला बंदा काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, तो अब ये हुम नहीं बनेगा, हु बनेगा। मैं जिसको जानता हूँ, यहाँ पर जानने का काम मैं कर रहा हूँ, तो हुम आएगा। ठीक है, सो देर इज अ पर्सन हुम आई नो, जिसे मैं जानता हूं। और जो काम दिलवाता है, यहां पर वो जो वाला बंदा कोई काम कर रहा है, तो हु आएगा। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम। ठीक है, सो हु हेल्प्स, ठीक है, हु हेल्प्स अस गेट स्मॉल जॉब। तो हेल्प के बाद अगर कोई एक्शन है तो हम क्या लगाते हैं? उसकी बेस फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। करेक्ट, तो जो हमारी मदद करता है काम दिलाने में। राइट, सो हु हेल्प्स अस गेट स्मॉल जॉब, या फिर हु हेल्प्स गेट स्मॉल जॉब। इन गेटिंग मत लगाना, इन गेटिंग स्मॉल जॉब्स, काम दिलाने में। राइट, तो हम वहाँ पर बेस फॉर्म लगाएंगे।
मैंने उनको कॉल किया कि अगर कोई काम हो तो, ठीक है, तो ये सेंटेंस एक इनडायरेक्ट फॉर्म में बनेगा। तो मैंने उनको कॉल किया, आई कॉल्ड हिम टू आस्क, पूछने के लिए इफ़ देयर वॉज एनी वर्क, अगर कोई काम है तो। ये जो अगर का सेंस आता है, राइट, तो वहाँ पर हम इनडायरेक्ट फॉर्म में इफ़ का ही यूज़ करते हैं। सो आई कॉल्ड हिम टू आस्क इफ़ देयर वॉज एनी वर्क, कि क्या कोई काम है। इस सेंटेंस को ऐसे समझो कि मैंने उनको फ़ोन करा पूछने के लिए क्या कोई काम है। अभी जो क्या का सेंस आता है, मतलब अगर आप एक इनडायरेक्ट फॉर्म में ऐसा सवाल पूछते हो जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो वो सेंटेंस इफ़ या वेदर से चालू होता है। यहाँ पर मैं इफ़ की जगह वेदर भी लगा सकता हूँ, ठीक है, वेदर देयर वॉज एनी वर्क और नॉट, राइट। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि कल मुझे कपिल मिला, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम उस पार्टी में जाओगे। तो उसने मुझसे पूछा, ठीक है, विल यू गो टू दैट पार्टी। ये तो हो गया डायरेक्ट सेंटेंस। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? सो यस्टरडे आई मेट कपिल एंड ही आस्क्ड इफ आई वुड गो टू दैट पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर इफ के साथ वुड आया, इफ आई वुड गो टू दैट पार्टी, ठीक है। अगर वो पार्टी हुई नहीं है तो फिर विल आ जाएगा, इफ आई विल गो टू दैट पार्टी। तो इस कंडीशन में इफ के साथ वुड भी आता है, करेक्ट। तो यहाँ पर इफ देयर वॉज एनी वर्क, कि क्या कोई काम है। अब यहाँ पर है से धोखा मत खाना, पास्ट की बात हो रही है, इनडायरेक्ट फॉर्म में सेंस आएगा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट की लगेगी, इफ देयर वॉज एनी वर्क। उन्होंने बोला कि फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही है एक एड की। सो ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, ही टोल्ड मी कि एक शूटिंग चल रही है, दैट एन एड शूट वॉज हैपनिंग, या फिर एन एड शूट वॉज गोइंग ऑन, ठीक है। चल रही है तो इज लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म में फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में हम वॉज ही लगाएंगे कि एक एड शूटिंग चल रही है, ठीक है। सो ही टोल्ड मी कि एक एड शूटिंग चल रही है। सो ही टोल्ड मी दैट एन एड शूटिंग वॉज गोइंग ऑन, या फिर हैपनिंग इन फिल्म सिटी। जैसे मैंने कल रोहित को कॉल किया, उसने मुझे बताया कि वो सो रहा है। सो yesterday आई कॉल्ड रोहित एंड ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग नहीं आएगा। आप ये तो कह सकते हो, yesterday आई कॉल्ड रोहित एंड ही सेड आई एम स्लीपिंग, कि मैं सो रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसा जाएगा कि yesterday आई कॉल्ड रोहित एंड ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्लीपिंग, या फिर ही सेड ही वॉज स्लीपिंग, ठीक है। तो उसी तरीके से सेंटेंस बना, ही टोल्ड मी दैट एन एड शूट वॉज गोइंग ऑन इन फिल्म सिटी। मैं वहाँ गया तो मुझे 500 रुपये मिले। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, करेक्ट, एंड आई गॉट 500 रुपीज़, ठीक है। मिलने के लिए गेट लगाते हैं, गेट की सेकंड फॉर्म हो गई गॉट, आई गॉट, मुझे मिले। तो सेंटेंस क्या बना, मैं वहाँ गया तो मुझे 500 रुपये मिले, आई वेंट देयर एंड आई गॉट 500 रुपीज़, ठीक है। तभी वो ऐड करके निकला, ठीक है, वो ऐड करके निकला तो 400 रुपये का मैंने खा लिया। मतलब उस ऐड को ख़त्म करने के बाद, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि व्हेन आई लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग, या फिर आफ्टर फिनिशिंग दैट ऐड, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। व्हेन आई लेफ्ट का यूज़ कर सकते हो निकलने के सेंस में, अगर आपको दिखाना है तो। यहाँ पर कैसे सेंटेंस को लिया गया, आफ्टर फिनिशिंग दैट ऐड, उस ऐड को ख़त्म करने के बाद। तो यहाँ आफ्टर के बाद आई आया, ठीक है, आफ्टर आई, बिफोर आई, कीप आई, वाइल आई, इन सब के ऊपर हमने आई की क्लास में बहुत अच्छे से समझा है, करेक्ट। और अभी शाम को 6 बजे वाली क्लास ही है, एकमात्र क्लास है जो अभी बहुत बेसिक पर चल रही है, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा सा इंटरमीडिएट आने वाली है, ठीक है। सो आफ्टर फिनिशिंग दैट ऐड, उस ऐड को ख़त्म करने के बाद मैंने 400 रुपये का मैंने खा लिया, राइट। सो आई स्पेंड 400 रुपीज़ ऑन फूड, ठीक। तो ऑन फूड, अब जब हम किसी चीज़ पर पैसे खर्च करते हैं तो वहाँ ऑन आता है। अगर किसी एक्शन की बात करूँ तो वहाँ फॉर आता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने 2000 रुपये शॉपिंग पर खर्च कर दिए, सो आई स्पेंड 2000 रुपीज़ ऑन शॉपिंग, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि भाई ये चीज़ मैंने इस चीज़ को खरीदने में खर्च कर दिया, तो वहाँ पर फॉर लगा देंगे, आई स्पेंड दिस मच मनी फॉर बाइंग दिस, ठीक है। तो ऑन बाइंग दिस मत करना। तो सेंटेंस क्या बना, आफ्टर फिनिशिंग दैट ऐड आई स्पेंड 400 रुपीज़ ऑन फूड। और बाकी 100 रुपये जो बचे थे उनसे घर आ गया, ठीक है। बाकी जो बचे हुए थे, द रिमेनिंग एंड विद द रिमेनिंग 100 रुपीज़, और बचे हुए 100 रुपयों से आई वेंट बैक टू होम। लोग ये गलती करते हैं, आई वेंट बैक टू होम। अगर सिर्फ होम है, ये चीज़ मैंने कई बार बताई है क्लास में, बहुत ही कॉमन गलतियों में से एक है ये। अगर सिर्फ होम है तो हम वहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक है।
आई वेंट बैक टू होम, ये गलत हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं आई वेंट बैक टू माई होम। अगर माई होम है तो आप लगाओ, अगर सिर्फ होम है तो मत लगाओ। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, ना, आई एम गोइंग होम। मैं घर पहुँच गया हूँ, आई हैव रीच्ड होम। अगर मैं रोहित के घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रोहित्स होम, तो वहाँ पर टू हम लगा देंगे, ठीक है। एंड विद द रिमेनिंग 100 रुपीज़ आई वेंट बैक होम, मैं वापस घर आ गया। ऐसे ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं। आई हैव सीन डेज लाइक दीज एज वेल। आई हैव सीन, मैंने देखे हैं, ठीक है। डेज लाइक दीज एज वेल कहाँ लगा, सेंटेंस के लास्ट में। अगर आप चाहो तो टू लगा सकते हो, आई हैव सीन डेज लाइक दीज टू, ये भी सही है। अगर आप चाहो तो सेंटेंस में इवन लगा सकते हो, इवन आई हैव सीन डेज लाइक दिस, ये भी सही है। अगर आप चाहो तो ऑल्सो भी लगा सकते हो। कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, आई हैव ऑल्सो सीन डेज लाइक दीज, ये भी सही है। तो सेंटेंस में अगर भी लगा और सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो फिर तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आप ऑल्सो लगा सकते हो, टू लगा सकते हो, एज वेल लगा सकते हो, इवन भी लगा सकते हो, करेक्ट। तो ये भी का एक छोटा सा टॉपिक था जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कई बार, उसमें इस पॉइंट को पढ़ाया हुआ है। बट इट डिपेंड्स कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस क्वेश्चन है, अगर सेंटेंस क्वेश्चन नेगेटिव है, सो देयर आर सम अदर वेज टू मेक दो सेंटेंसेस, ठीक है। लेकिन मुझे यकीन था कि जब मुझे काम मिलेगा तो मैं उसे अच्छे से करूँगा, लेकिन मुझे यकीन था, बट आई हैड अ फेथ, ठीक है, बट आई बिलीव्ड, ठीक। या तीसरा, आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे इस चीज़ पर भरोसा था, आई वॉज कॉन्फिडेंट, जब भी मुझे काम मिलेगा, वेन एवर आई विल गेट वर्क, यही तो बनाएंगे, ठीक है, नहीं, वेन एवर आई गेट वर्क, ओहो ये टाइप 2 में बना दिया क्या, अच्छा, सॉरी, मेरी गलती। इनडायरेक्ट फॉर्म है, ध्यान से देखो सेंटेंस को। तो मुझे यकीन था पास्ट में कि जब मुझे फ्यूचर में काम मिलेगा, ठीक है, तो मैं उसे ईमानदारी से करूँगा। अब यहाँ जो सेंटेंस है ये टाइप 1 कंडीशनल है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। टाइप 1 में क्या होता है, पहला क्लॉज प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट सिंपल में, और दूसरे में हम विल लगाते हैं, यही होता है। लेकिन अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस बोला गया है, ये बोला गया है पास्ट में, फ्यूचर को लेकर। तो भाई दोनों फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, और जो विल है वो वुड बन जाएगा। तो वही हरकत यहाँ पर हमने की है। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट वेन एवर आई गॉट वर्क आई वुड डू इट वेल, ठीक है। अब ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अब उसको काम मिल भी गया, उसने अच्छे से कर भी लिया, तो वो सारा जो जोन है वो पास्ट में जा चुका है। सो देर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस सेंटेंस इन टाइप 1 कंडीशनल, लाइक इफ आई गेट द जॉब आई विल डू इट बेटर। ये चीज़ मैं प्रेजेंट में बोल सकता हूँ कि भाई अभी मेरे पास काम नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई काम मिलेगा तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, करूँगा, ठीक है। चलिए, और मैंने ऐसा ही किया, एंड दैट इज द एग्जैक्टली थिंग विच आई डिड, या फिर दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, ठीक है। सो दैट्स एग्जैक्टली, यही व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, यही था जो मैंने किया, ठीक है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। अब यहाँ पर जो दैट्स है ये, तो यहाँ पर ये इज नहीं है, दैट्स द थिंग, तो यहाँ पर इज नहीं है, ये वॉज है। तो एपॉस्ट्रोफी एस जो होता है वो हैज़ भी दिखाता है, वो इज भी दिखाता है, और वो वॉज भी दिखाता है। सिंस दिस सेंटेंस इज इन पास्ट फॉर्म, आई डिड, सो दैट्स द थिंग की जगह दैट वॉज द थिंग यहाँ पर। तो ये एपॉस्ट्रोफी एस जो है वो वॉज को दिखा, दैट वॉज द थिंग, वही चीज़ थी जो मैंने की, यही तो था जो मैंने किया, राइट। मैंने कभी किसी रोल को छोटा या बड़ा नहीं समझा, ठीक है, समझा। परसीव वर्ड एक होता है, हम अभी वोकैबुलरी की क्लास में पढ़ रहे हैं, सो आई परसीव सेम, तो किसी चीज़ को समझना कि मैंने इसको इसी तरीके से लिया, ठीक है। परसीव वर्ड लगा सकते हो, अगर कुछ समझ में ना आए तो टेक लगा सकते हो, आई नेवर टुक एनी रोल, और कंसीडर लगा सकते हो, किसी चीज़ को समझना या मानना, ये जो मानने का सेंस आता है वहाँ पर हम कंसीडर वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई इसे अपना ही घर समझो, या फिर इसे अपना ही घर मानो, सो कंसीडर योर होम। मुझे अपना भाई समझो, कंसीडर मी योर ब्रदर, राइट। सो आई नेवर कंसीडर्ड, मैंने कभी नहीं माना, एनी रोल स्मॉल और बिग, किसी रोल को छोटा या बड़ा। छोटे छोटे रोल्स में भी मैंने पूरी मेहनत से काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगा सकते हो होल हार्टेडली, डेलिबरेटली, सॉरी डेलिजेंटली,
ठीक, तो यहाँ पर डेलिबरेटली तो जानबूझ के सेंस में जाता है। सो होल हार्टेडली का मतलब होता है पूरे दिल से, मन लगाकर। और अगर ना समझ में आए तो विद फुल डेडिकेशन, ये भी हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई वर्क विद फुल डेडिकेशन, मैंने काम किया बहुत डेडिकेशन के साथ, इवन इन स्मॉल रोल्स, ठीक है, छोटे छोटे रोल्स में भी। तो यहाँ पर जो इवन है, इवन का एक यूज़ होता है भी के सेंस में, जब हम किसी चीज़ पर जोर देते हैं, उसको थोड़ा सा शॉकिंग के सेंस में दिखाते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा अलग कॉन्ट्रास्ट देते हैं। ठीक है, मेरे पापा को भी वो मूवी बहुत पसंद आई, वैसे तो उनको आती नहीं है, बट इवन माई फादर लाइक दैट मूवी, राइट। सो आई वर्क विद फुल डेडिकेशन इवन इन स्मॉल रोल्स, छोटे छोटे रोल्स में भी। ठीक है, सो आई थिंक वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।